कहते हैं प्यार कभी मरता नहीं, लेकिन अगर प्रेम अधूरा रह जाए, अगर किसी की मौत एक सच्चे प्यार की कसमें अधूरी छोड़ जाए। यह कहानी है अनुष्का और रवि की, दो आत्माओं की जो एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रवि की अचानक मौत ने सब कुछ तोड़ दिया, सपने, वादे और वो 7 फेरे भी। लेकिन क्या प्रेम सिर्फ शरीर से होता है? क्या एक आत्मा अपने प्रेम को हमेशा के लिए जोड़ नहीं सकती? आज आप सुनेंगे एक अलौकिक प्रेम कथा, जहां एक लड़की ने अपने मरे हुए प्रेमी से शादी की। एक ऐसी शादी जो समाज के नियमों से परे थी, लेकिन प्यार की गहराई को साबित करने वाली थी। यह कहानी है अनुष्का और रवि की, जो एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। उनकी शादी तय हो चुकी थी, सारे सपने बुन लिए गए थे। 12 मई 2023 अनुष्का ने अपनी शादी के जोड़े से लेकर हर छोटी बड़ी चीज की तैयारी कर ली थी। रवि भी बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ खूब जश्न मनाया। शादी से बस एक हफ्ता पहले रवि अपने कुछ दोस्तों के साथ पहाड़ों की यात्रा पर गया। नियति को कुछ और ही मंजूर था। वहां एक भयानक सड़क दुर्घटना में रवि की जान चली गई। यह खबर अनुष्का के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसके सारे सपने, सारी खुशियां एक पल में टूट गईं। वह टूट गई थी, बिल्कुल बिखर गई थी, बिल्कुल बिखर गई थी। रवि का परिवार भी सदमे में था, लेकिन वे जानते थे कि रवि अनुष्का से कितना प्यार करता था और उनसे शादी करने के लिए कितना उत्साहित था। उन्होंने देखा कि अनुष्का का दर्द असहनीय था। वह न खा रही थी, न पी रही थी, बस रवि के नाम का जाप कर रही थी। रवि के पिता ने एक दिन अनुष्का से कहा, बेटा, हमें पता है रवि तुम्हें कितना चाहता था। तुम्हारी शादी होने वाली थी, तुम उसकी दुल्हन बनने वाली थी। हम चाहते हैं कि तुम उसके सपनों को पूरा करो, भले ही यह अब एक अलग तरीके से हो। पहले तो अनुष्का को कुछ समझ नहीं आया। रवि के परिवार ने एक प्रस्ताव रखा, रवि के पार्थिव शरीर के साथ उसकी शादी की रस्में पूरी की जाएं। यह बात सुनकर कई लोग चौंक गए, लेकिन रवि का परिवार और अनुष्का के कुछ करीबी लोग इस बात पर सहमत थे। यह एक ऐसी प्रथा थी जो उन्होंने सुनी तो थी, पर कभी देखी नहीं थी। यह उनके लिए एक तरह से रवि को अंतिम विदाई देने और अनुष्का के अधूरे प्यार को एक सम्मान देने का तरीका था। शादी की निर्धारित तिथि 12 मई 2023 को रवि के घर पर एक भावुक और दिल दहला देने वाला दृश्य था। रवि का शरीर फूलों से सजाकर मंडप में रखा गया था। अनुष्का अपने उसी लाल जोड़े में आई थी जो उसने अपनी शादी के लिए चुना था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक दृढ़ संकल्प था। पंडित जी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। अनुष्का ने रवि के निर्जीव हाथ पर मेहंदी लगाई। उसने रवि के माथे पर सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र उसके गले में पहनाया। हर रस्म के साथ वहां मौजूद लोगों की आंखें नम होती जा रही थीं। यह किसी भी शादी समारोह से बिल्कुल अलग था। यहाँ खुशियों की जगह एक गहरा दुख था, लेकिन साथ ही एक अटूट प्रेम और सम्मान भी था। रस्मों के बाद अनुष्का ने रवि को अंतिम बार गले लगाया। यह उसके जीवन का सबसे कठिन पल था। उसने रवि को पति के रूप में स्वीकार किया था, भले ही वह इस दुनिया में न रहा हो। यह शादी शारीरिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक थी। यह एक शपथ थी, रवि के प्रति उसके प्रेम की, उसके सम्मान की। इस घटना के बाद अनुष्का ने अपना जीवन रवि की यादों को समर्पित कर दिया। उसने रवि के नाम पर एक छोटा सा चैरिटी ट्रस्ट खोला, जो उन बच्चों की मदद करता है जिनके माता पिता सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। अनुष्का के लिए रवि के साथ उसकी शादी एक नई शुरुआत थी, अपने प्रेम को एक नए अर्थ देने की शुरुआत। यह कहानी बताती है कि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, और कभी कभी सबसे दुखद परिस्थितियों में भी इंसान अपने प्रेम को एक अनूठा रूप दे देता है। जब लोग कहते हैं कि मौत सब खत्म कर देती है, तो शायद उन्होंने कभी अनुष्का जैसा प्रेम नहीं देखा। उसने समाज की परवाह नहीं की, दुनिया की हंसी नहीं सुनी, बस सुनी तो अपने दिल की आवाज। शरीर तो चला गया, लेकिन रवि की आत्मा आज भी अनुष्का के आसपास है। उस अधूरी शादी को पूरा करके उन्होंने एक संदेश दिया, प्यार अगर सच्चा हो तो मौत भी उसे जुदा नहीं कर सकती। यह कहानी डराती नहीं, बल्कि दिखाती है कि प्यार और आत्मा का रिश्ता कितना अनंत होता है।